एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है। गोलीय कोश क्या होता है? गोला क्या होता है? गोला फुटबॉल जैसी वस्तु को कहते हैं, और रिंग जो होता है उसको गोला नहीं कहते, वो एक रिंग है, वलय है। तो गोला और वलय दो अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी छात्र जो है वलय और गोला दोनों सेम चीज़ें समझ लेते हैं। वलय का मतलब रिंग होता है, रिंग अंगूठी जैसी चीज़ें, चूड़ी जैसी चीज़ें, और गोला ठोस वस्तु है, फुटबॉल जैसी वस्तु है जो गोलाकार की होती है। अब गोलीय कोश जो होता है, गोलीय कोश भी एक गोला है, बस फर्क ये है कि गोलीय कोश अंदर से बिल्कुल रिक्त होता है, खाली होता है। जैसे कि फुटबॉल अंदर से क्या होता है? खाली होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो फुटबॉल एक गोलीय कोश है। ठीक है। तो ये एक गोलीय कोश है जिसकी सतह बहुत पतली है, थिन है एकदम। इस पर एक समान आवेश घनत्व है सिग्मा। ठीक है। आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। सिग्मा आवेश घनत्व है। इसके निकट कोई बिंदु है यहाँ पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है उस कैपिटल आर है। ठीक। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर वही गॉस की प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय से जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु को हम गॉसियन पृष्ठ पर लेते हैं। किस पृष्ठ पर लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ पर। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें हम आवेश को बंद करते हैं। ठीक है। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया कि गोलीय कोश है, और गॉसियन पृष्ठ जो हमारा गोलीय कोश है उसके भीतर ये गोलीय कोश है, जिसके पृष्ठ पर P बिंदु है, उसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कई बार हमने फार्मूला प्रूफ किया है कि फ्लक्स निकालते हैं गॉस की प्रमेय से और फ्लक्स निकालते हैं बेसिक फार्मूले से, और दोनों को इक्वल कर देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको मिल जाता है। पिछले हमने कई निगमन किए हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, सब में हमने यही नियम लागू किया है, यही फार्मूले इसी के आधार पर हमने लागू किया है। एक गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकाल लेंगे, टोटल फ्लक्स कितना होगा। दूसरा वही फ्लक्स हम बेसिक फार्मूले से निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो अगर सिग्मा आवेश घनत्व है तो आवेश घनत्व बराबर होता है नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q मान लीजिए है, और नेट क्षेत्रफल इस गोले का, गोलीय कोश का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? होता है 4 पाई r स्क्वायर, अगर त्रिज्या r है तो। ठीक है। तो हमारा चार्ज इस गोलीय कोश पर है, इसलिए इसका नेट जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा Q 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो सिग्मा अपन Q अपन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट चार्ज जो भी बंद है वो Q चार्ज अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो एप्सिलॉन 0 लिख दीजिए। ठीक है। ये हो गया गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है। नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया। ये सब चीज़ें हम लिख लेंगे भूमिका में कि माना एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु है जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। इस सब भूमिका में आप लिख लेंगे। गॉस की प्रमेय से हो गया। बेसिक फार्मूले से हमने कहा कि फ्लक्स निकालिए, तो फाई E इज इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है। चलिए निकालते हैं। इसके लिए आप फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डी ए
कास थीटा, जहाँ थीटा क्या है, डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। ये डीए कौन सा क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। कहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो उस बिंदु पर है जहाँ आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये हमारा डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की जो दिशा होगी इसके लंबवत होगी। हमने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बता चुके हैं। तो डीए का डायरेक्शन ये हो गया और ये धन आवेशित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0। कास 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए हो गया हमारा। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर कहीं भी आप हर आर डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सेम होगी, यानी कांस्टेंट है। गॉसियन पृष्ठ पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदल नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, तो इंटीग्रेट कीजिएगा डीए को तो क्या मिलेगा, ए। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, जहाँ ए क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन किए गॉसियन पृष्ठ का आप, ये गॉसियन पृष्ठ का आप कर रहे हैं। तो जब गॉसियन पृष्ठ का आप क्लोज इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पूरा आपको क्या मिल जाएगा, पूरा इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब पूरा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि एक गोलीय कोष है, उसका कारण उसका क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या माने हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब ये और ये जो गॉस की प्रमेय से निकाले हैं और जो फार्मूले से निकाले हैं, दोनों क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर ज्ञात हो जाएगी। तो कर दीजिए, ये हो गया 2 नंबर समीकरण, बराबर कर दीजिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु आवेश है तो उससे आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वही फार्मूला आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो गोलीय कोष है एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है किसी भी बाहरी बिंदु पर। गोलीय कोष के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इतना होगी, और सूत्र बता रहा है कि ये गोलीय कोष क्या हो जा रहा है, बाहरी बिंदुओं के लिए एक सूक्ष्म बिंदु आवेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसमें ये एक फार्मूला का एक रूप है, दूसरा का रूप पाने के लिए ये Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा रख लेंगे तो दूसरा रूप भी मिल जाएगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपान आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये होगा इस फार्मूले का दूसरा रूप। पृष्ठीय आवेश घनत्व के फॉर्म में है, यहाँ नेट चार्ज के फॉर्म में है। ठीक है, अब अंदर क्या होगी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं।